फर्स्ट पार्ट, पहली बार आपसे अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग. दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ योर accountancy lecture, introduction of accountancy. Sir, you have to answer me. If I tell you accounts, मैं आपको बोल रहा हूँ एक अकाउंट्स है, चलो आप मुझे बताइए व्हाट डू यू नो अबाउट अकाउंट्स और व्हाट डू यू थिंक अकाउंट्स वुड बी. क्या होता है, क्या नहीं होता है, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी हियर द वर्ड अकाउंट्स. Recording of expenses and savings and savings. आप जो कॉलेज में अटेंड करके आए ना बेटा, उसकी भाषा मुझे नहीं चाहिए. नहीं, मतलब वैसे ही होगा. ऐसे ही मतलब कि अकाउंट्स क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड करना. हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ओके, वन थिंग दैट यू नो अबाउट अकाउंट्स इज Records. कि रिकॉर्डिंग होगा. हाँ, रिकॉर्डिंग क्या होगा? बेसिकली द ट्रांजैक्शंस, हाँ, transaction. है ना. परफेक्ट. और क्या दिमाग में आता है? और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएगी, जिसमें से दो चीज़ तो ये चीज़ तो आपने मुझे बता दी है. और क्या दिमाग में आएगा आपका, और दिमाग में आ रहा है? और ये रिकॉर्डिंग भी होगा और क्या बोल सकते हैं. मुझे क्या पता, आप बताओ. मेरे को तो पता है, आप बताओ. आपके दिमाग से सोचो कि अगर अकाउंट्स की बात किया तो सिर्फ रिकॉर्ड करके रख, रिकॉर्ड ही करके रखोगे, मेंटेन करना पड़ेगा उसका. Continue. मेंटेन हो जाएगा. मतलब एक तरह से प्रूफ के लिए हाँ, यू हैव अ प्रूफ. इट कैन एक्ट एज एन एविडेंस ऑल्सो. हाँ. परफेक्ट है सर आप. और क्या और कि अगर कभी कोई फ्यूचर के अंदर आपने future पार्टनरशिप profits बिजनेस है. किया है, तो अगर आपको सामने वाला पार्टनर बोलता है कि तूने इसमें झोल किया है, जुगाड़ किया है, फ्रॉड किया है, तो वी हैव द एविडेंस ना. ओके, परफेक्ट है सर आपका आंसर. और क्या हो सकता है? व्हाट आर थॉट्स दिमाग में आते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट अकाउंट्स? कि अकाउंट्स है, पढ़ना है अकाउंट्स, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? तो इससे एक कंपनी का रेपुटेशन पता चलता है कि अगर उनका अकाउंट ठीक से वेरी मैनेज गुड, वेरी गुड. मतलब इससे आपको ये पता चल सकता है कि कंपनी की इमेज क्या है. इमेज कैसे है. एंड हाउ डू यू गेट द इमेज? मतलब When do you say that the goodwill of the company is there, or when can you say that the business is having a good image? कभी बोल सकते हैं आप. अगर उनके रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन है कि सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन होने से? और टैक्स ठीक टाइम पे भर रहे अब वेरी गुड सर, ये बहुत अच्छी बात थी. इस आंसर से एक जन बहुत खुश होगा, वो है मोदी जी. हैं. आपके जैसे लोग से वो बहुत खुश है सर, है ना. मतलब गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायोलेट कर रहा है या फिर टैक्स वैक्स भरना है, तो उसके लिए सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट मुझे ये आंसर मिला है. हाँ, कि कोई गवर्नमेंट के बारे में सोच रहा है. नहीं तो आज तक तो मुझे सब वही मिले कि हमारा बिजनेस का इमेज बनाना है, रिकॉर्डिंग करना है हमारे लिए. हमको कोई तकलीफ ना है तो प्रूफ वूफ रखना है. नॉल सर, आई एम कमिंग बैक टू अगेन दैट क्वेश्चन दैट when can you know and how do you know that the company is having a good image? वो तो वर्ड ऑफ माउथ से रहता है. और उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं या नहीं है, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. और क्यों और कैसे? मैं आपको हिंट दूं सर, that the business is having. प्रॉफिट्स. And when do you come to know about the profits? When you record the transaction. And transaction में आप expense record करोगे सर, आप income record करोगे, and if the income is more, expense is less, है ना. एंड सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो आपने रिकॉर्डिंग की बात की है ना, मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट कर रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें और बातें मैं कर रहा हूँ. 2001, 2002, 2003 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपी, 150, 220. This is the records for company A. Okay, and same कंपनी बी का रिकॉर्ड्स आपको दे रहा हूं मैं. दो कंपनीज आपके पास में आई, बोला कि सौमिक भाई मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करो. सो द कंपनी ए इज शोइंग द रिकॉर्ड्स दैट दिस इज द प्रॉफिट ऑफ माइन. कंपनी बी इज ऑल्सो कमिंग टू यू, आपको बोल रही है सर मेरा प्रॉफिट देखो 1000. कंपनी बी इज टेलिंग यू सर मेरा प्रॉफिट देखो 1200, सर मेरा प्रॉफिट देखो यहाँ पे 1500. विच कंपनी वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग? कंपनी ए. सर सीधे यही यही बात होती है ना, इसके लिए मुझे 90s वालों को पढ़ाने में अच्छा लगता है सर. कैन यू जस्ट टेल मी दैट व्हाई वुड यू प्रेफर
कंपनी ए ओवर कंपनी बी, यहाँ पे तो 100 रुपये प्रॉफिट है सर, यहाँ पे तो 1000 है। कंपनी ए मतलब शायद नया नया है तो उसके हिसाब से नया नहीं, दोनों सेम ईयर का है, दिस अच्छा। इन्फॉर्मेशन है तो सेम ईयर ओनली। अच्छा डेफिनेटली आपका आंसर शायद आ नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहे हो आप। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज उस हिसाब से सर सी दिस इज व्हाट आई वांट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना सर, सर आपने परसेंटेज बोल दिया तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा है, तो मैं डायरेक्टली आपको परसेंट बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट परसेंटेज हैज शूटेड अप टू 50%, एंड यहाँ पे तो सिर्फ 200 रुपये बढ़ा दैट इज 20%। तो डेफिनेटली इसका तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा ही वही है ना। सो डेफिनेटली आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है। ज़्यादा हो रहा क्या बात है सर, आप समझ रहे हो। हाँ सो दैट्स व्हाई आई वुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन कंपनी देन इन बी। मतलब ये क्वेश्चन मार्क में रखेंगे हम लोग कि भाई शायद करूं शायद ना भी करूं। जो येड़ा होगा, मतलब येड़े लोग होते हैं ना, वो इस कंपनी में रहते हैं, और इस और 1000 रुपया 100 रुपये तो क्या है। ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। हाँ अरे भाई तू देख तो सही उसका परसेंटेज क्या है। एंड दिस इज व्हाट अ फाइनेंशियल मैनेजर डज। जिसको फाइनेंस की समझ होती है ना, वो ये आंसर देता है जो आपने दिया, करेक्ट है। सो ऑल्सो फॉर टेकिंग फ्यूचर डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने अकाउंट्स ही नहीं मेंटेन किया हो तो आप बताते कैसे। ये कितना है? हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि कंपनी ए इज ऑल्सो हैविंग एन upward graph in the profit, companies B is also having an upward graph in the profit, am I wrong? But which is, Exact value. हाँ with the exact value decision can be taken appropriately and which benefits us, sure है। so there are many reasons of us doing accountancy, मतलब कि सबसे पहले मुझे आपको बताना था कि अकाउंट्स पढ़ रहे तो उसके कुछ ना कुछ तो रीजंस होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होने चाहिए, नहीं तो फिर क्यों करें हम लोग। तो पहले पता कर लिया कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ लेट अस नो व्हाट इज अकाउंटेंसी, है ना। तो अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बड़ा सा डेफिनेशन आपने टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं आपको वो चीज़ से बोर नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको वही डेफिनेशंस को कैसे लाइन वाइज हम लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो देखेंगे। वो एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। देखो तो अच्छा, अच्छी बात अच्छा है ना, टीचर लोग खुश हो जाती है। हाँ सर ये आपका टेक्स्ट बुक है, देखते हैं कि हमारे जो महान लेखक है हमारे यूनिवर्सिटी के वो क्या बोलते हैं, एंड देन फिर मैं उसको एलैबोरेट करूंगा, ठीक है। कुटे गेला, देखो ये रहा, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया। अकॉर्डिंग टू मिस्टर, देखो सबसे छोटा वाला तो ये है, तो मुझे इसका ये पड़ता है, जय बाटली बॉय। बुक कीपिंग मतलब अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, कला है ये, किसका, रिकॉर्डिंग द, जो आपने मुझे आंसर दिया इन अ सेट ऑफ बुक्स, बट ये बहुत ही बेसिक हो गया, नहीं हम लोग ये नहीं पढ़ते। उसमें से कोई भी एक याद करना है। कुछ भी, अच्छा देखो जो मजा आता है हो जाता है, मैं ये नहीं, हम लोग ये पढ़ते हैं। दूसरा वाला देखते इसमें क्या, इज एन आर्ट मतलब सब में कला तो है ही, ऑफ रिकॉर्डिंग, चलो ये भी तुमने बताया मुझे, ऑफ द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कमर्शियल और द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी मॉनिटरी का मतलब होता है फाइनेंस, मनी, तो ये भी बहुत बेसिक हो गया, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, ये तो हम लोग नहीं बोला आंसर। नेक्स्ट हम लोग पहले ये वाला पढ़ते हैं लंबा चौड़ा, इज एन आर्ट मतलब ये भी कला है, मतलब एक बात तो अपने को समझ आ रही है कि आर्ट्स है। अभी तुम मुझे ये मत पूछना सर हमने तो कॉमर्स लिया है, तो ये आर्ट मतलब कि कला। ऑफ एनालाइजिंग, अभी बड़े बड़े वर्ड आ गए हैं इसमें, एनालाइजिंग ये तो अपन ने देख लिया। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू द पीरियोडिक स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटिंग such results for the purpose of effective control of the future operations। कहना इसे, ये जो रिचर्ड भाई है इसने मेरा एग्जाम्पल है, उसी को हाई फंडू बड़े बड़े वर्ड्स डालते हैं। है ना। पहले क्या बोला, एनालाइजिंग, सर लुक एट माय एग्जाम्पल, एम आई नॉट एनालाइजिंग माय प्रॉफिट्स, ठीक है चलो, मतलब पहले वर्ड तो हमारा। नेक्स्ट क्या बोला, रिकॉर्डिंग तो अपन ने किया ये, ठीक है। Reporting the results of the business, can I say the profits are my reports, these are my profits and this is reporting the results। आपका स्कोर आपने उस साल एजुकेशन में 10th में 9th में 11th में 12th में सीए में वट जो भी आप कर रहे हो, अच्छा किया या बुरा किया पता कैसे चलता है, आपका रिकॉर्ड से, आपके स्कोर से, आपके रिजल्ट से,
वैसे बिजनेस के अंदर आपने अच्छा किया या बुरा किया वो कैसे पता चलता है मालूम है? बाय नोइंग What is accounting? व्हाट इज योर प्रॉफिट्स जो आपने अकाउंट किया है, प्रॉफिट्स एंड ऑल। करेक्ट है सर? हाँ, श्योर है? हाँ, तो अभी तक तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे, वो जो रिचर्ड भाई है वो मेरा ही कॉपी कर रहा है। हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं आगे। तो इसको आप लेंगे साइड में। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक तरह से अपन डेफिनेशंस आपने जो मुझे बताया वो सही बता रहे थे। ओवर अ पीरियोडिक स्टेटमेंट, पीरियोडिक मतलब कि ओवर एक पीरियड टाइम है ना। हम लोग जनरली अकाउंट्स बनाते हैं 1 ईयर का, क्यों 1 साल का बनाते हैं? इजी होता है कंपैरिजन के लिए। एक साल में कितना हुआ, आप महीने का भी बना सकते हो, लोग बनाते भी है, हर एक महीने का भी बनाते हैं। क्योंकि लास्ट मंथ मैंने क्या किया था, इस मंथ मैंने क्या किया, तो एम आई डूइंग अ प्रोग्रेस, है ना। कुछ लोग ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एंड इंटरप्रिटिंग मतलब क्या, कमिंग टू द कंक्लूजन्स, इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग दैट if my profit is 100 and in the next month my profit is 120, so I am doing good. In the next month, after that month, I am having a profit of 90 rupees, so now I am making some mistake, and now analyze करूंगा मैं कि भाई वो मुझे क्यों हो रहा है ना। Quite possible sir, I might be having some additional expenses in the business, I might be having some abnormal expenses in the business, कि मेरा कंस्ट्रक्शन का साइड है, एक बंदा ऊपर से नीचे गिर गया, उसका मुंह बंद करने के लिए उसको मुझे एक hefty अमाउंट देना पड़ा, वो भी तो मेरा खर्चा ही हो गया, है ना। अच्छा, तो मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, बट खाली थोड़ा सा एक एबनॉर्मल एक्सपेंस के आने की वजह से मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देर इज अ पर्टिकुलर टाइम इन अ ईयर जहाँ पे हमारा बिजनेस स्लो ही चलता है। अभी फटाके का जो बिजनेस है वो दिवाली में, क्या बात है सर, दिवाली में तो पूरे साल का कमा लेते हैं, बाकी साल में भी सेल्स होता है। शादी हो रही है, बच्चे को पैदा हो रहा है, उसका मुंडन करवाना है, कुछ ये करना, तो पटाखे तो फोड़ना ही है, बट उस टाइम पे इतना सेल्स नहीं होता है, सो बिजनेस इज स्लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट है? सो आई एनालाइज, I'll interpret that why is this happening by doing some analysis. Results for the purpose of effective control. अगर मुझे लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं जो मुझे नहीं करना है, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक प्यून है, पहले मेरा जो बिजनेस था, से फॉर एग्जाम्पल लोकेशन ए में, एंड मेरा जो बैंक था वो मेरा लोकेशन ए के आसपास में ही था, जहाँ पे मेरा प्यून जो था वो चल के जाता था। चेक डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, बिकॉज बिजनेस है ना आपका सर, तो आएंगे आपके पास चेक, कैश आएंगे, आपको डिपॉजिट करना है, तो वो बंदा चल के आता था, ही यूज्ड टू डिपॉजिट एंड कम। अभी ये नालायक जो बैंक है उसने ब्रांच शिफ्ट कर दिया टू लोकेशन बी विच इज एट अ डिस्टेंट, और मेरा प्यून जो नालायक चल के नहीं जाता है, ऑटो ले रहा है वो नालायक। और पता है क्या बहाने देते हैं, सर पैसा है, जोखम है, अगर गिर गया तो। अबे साले, ये क्या ब्लैकमेल हो गया, है ना। सो नाउ वो रिक्शा में जा रहा है, बट रिक्शा का कॉस्ट अभी ज्यादा लग रहा है, हर बार मेरा 60 रुपए आ रहा है, बिकॉज 30 रुपीज आने का, 30 रुपीज आने का, वो भी महान कार्टून है वो सर, वो ज्यादा है, रिक्शा में आता भी रिक्शा में ही है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। हाँ सर, अगर वो 2 दिन भी जा रहा है इन अ वीक, या 3 दिन जा रहा है इन अ वीक, तो 3 दिन के हिसाब से 4 वीक में हो गया 12 दिन, 12 × 60 रुपीज, 720, पूरे साल भर का 720 इंटू 12 कितना होता है, इतना तो मैथ्स नहीं आता मेरे को। 216। क्या बात है सर, अभी मेरे को कॉम्प्लेक्स फील करा रहे हो आप, इतना गलत है मेरे को आता है, ये कराना नहीं। सर मैं जीता सर, हाँ, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो रहा मेरे को। 8000 सर, पूरे साल भर का 8,000 का खर्चा, क्या करूंगा मालूम, मैं उसको हीरो होंडा वाला एटलास साइकिल दिला दूंगा मैं 2000 का, है ना। उसके हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। क्या बात है सर। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई उसका इतना खर्चा मेरा बढ़ रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। सो यार आई एम डूइंग अ कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल हो गया ना। हाँ, अभी वो नाले को क्या बोलूंगा मालूम है, कि तू जा रहा है ना वहाँ पे चेक डिपॉजिट करने, तो मेरा एटलास होंडा साइकिल लेके जाना। और अभी क्या कर मालूम है, मेरा घर पे है ना, मेरा डब्बा रहता है जो सुबह सुबह लेके आता हूँ मैं, और दोपहर को ठंडा हो जाता है, हाँ, जा दोपहर को लेके आ मेरे लिए, और दे के भी आओ उसको, अभी उसे और भी काम कराऊंगा, है ना। सो ये क्या कर रहा हूँ सर मैं, आई एम जस्ट हैविंग एन इफेक्टिव कंट्रोल। सो डू यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, मतलब आपने जो मुझे अकाउंट्स के बारे में बताया मोटे मोटे के अंदर, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है उसका, करेक्ट है। एक दो डेफिनेशन मैं आपको थोड़े टाइम के बाद में बताऊंगा इन एज द लेक्चर विल प्रोसीड, कि और भी क्या चीजें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी इज नोन टू यू, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंग टू बहुत सारे बाटली बाय तो कितने, मतलब एग्जाम के लिए कौन सा याद कर सकते कोई भी मैं तो बोलता हूँ इजी आ रहा है, याद रखो। हैं? सबसे छोटा वाला। हाँ हाँ,
सर अभी एग्जाम में क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर जब एग्जाम टाइम आएगा तो बता देंगे आपको कि कौन सा पढ़ना है। और आपको तो पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर, है ना। इनफैक्ट आप लोग नालायक लोग आजकल ऐसे हो चुके हो ना कि एग्जाम के टाइम में मुझे तो आप अवॉइड ही करते हो। हाँ नहीं, देखा है मैंने तो सर, मैं एग्जाम टाइम में हम लोग ने रिवाइज कर लिया, आप बताओ, क्योंकि मैं जब आऊंगा तभी क्वेश्चन पूछूंगा ना, अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आंसर नहीं आएगा, तो आपको डबल डबल करवाऊंगा मैं। हाँ तो तुम लोग को एक ऐसा लगता है कि सर इसको ये टकले को अवॉइड करना आज बेटर है। चलो सर, कमिंग गोइंग अहेड विद दिस, फीचर्स है वो सब ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव्स भी आपको, आपने मुझे ऑब्जेक्टिव्स बताया कि क्यों क्यों हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इंपॉर्टेंस भी है यहाँ पे, एक बार रीड करोगे आपको मालूम पड़ेगा सर, मैं टाइम पास नहीं करने वाला। अच्छा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा क्या हूँ, आपको लगता है कि मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, नहीं सर, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज बीके बोलते हैं ना आप, इट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सर जी, if there are two words, first is bookkeeping, other is accountancy, तो अगर ये दो है मेरे पास में तो इन दोनों का मतलब भी तो अलग अलग होगा, अदरवाइज सिर्फ अकाउंट्स ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंस तो है सर। द वेरी फर्स्ट, इनफैक्ट मैं आपको FIGC 11 स्टैंडर्ड जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना सर, मैं फर्स्ट ईयर आपका जो कॉलेज में है, इसमें आपको सिर्फ मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये बहुत कम बात करूंगा, ये आपका चालू होगा आफ्टर दिस एंड्स। अच्छा तो 11 में सर मैं आपको एस वर्क कराने वाला हूँ, गधा मजूरी कराऊंगा सर मैं, है ना, वही पढ़ेंगे अपन। एंड हाउ कैन आई टेक द डिसीजन अनटिल एंड अनलेस यू डू द ग्राउंड वर्क, तो ये ग्राउंड वर्क है सर, ये हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे छोटे छोटे एम्प्लॉयज जो है ना वो काम करेंगे, अच्छा, ये उनका काम होगा बुक कीपिंग रखना। तो पहले ये करें। हाँ, मालूम तो पढ़ना चाहिए ना कि क्या होता है, हाँ वो समझने के लिए, दिस इज द ABCD। सो बेसिकली व्हाट, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी। नाउ लेट मी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि सर ये सब चीज़ तो मुझे मालूम पड़ गया कि हाँ हम लोग का ये इंपॉर्टेंस है, ये सब वैसा ये सब फालतू फालतू बातें कर लिया आपने, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि गिव मी द मोटिवेशन, व्हाई डू वी नीड टू डू अकाउंटेंसी विथ यू। आप जो पढ़ाने वाले हो ठीक है, पढ़ाओ मेरे को, बट मैं क्यों पढ़ूं, है ना। मैं जब ये बता दूंगा ना आपको सर, तो यू बी ब्लोन अवे कि यार क्या मस्त कॉन्सेप्ट है। एंड व्हाई दिस अकाउंटेंसी का एक सिस्टम भी आया, यू नो अकाउंटेंसी इज बेसिकली द आर्ट एंड साइंस। सर अभी आप, आर्ट साइंस है ना, अभी आप ऐसा कंफ्यूज हो गए सर, एक क्या है यार, एक तो मेरे को कॉमर्स लेने बोल दिया, एंड अभी आप बोल रहे हो सर ये तो आर्ट्स एंड कॉमर्स, या इट इज एन आर्ट एंड साइंस। नो व्हाई, बिकॉज अकाउंटेंसी इज एन कला, जैसा बताया मैंने आपको, इट्स एन आर्ट, कला, एंड ऑल्सो साइंस बेटा। एंड व्हाट डू मीन बाय साइंस, बट मैं कभी भी पूछता लोगों को साइंस क्या होता है, तो मेरे को हंड्रेड लोगों में से 99 लोग क्या बोलते हैं, सर साइंस मतलब या तो इंजीनियरिंग, साइंस मतलब या तो डॉक्टरी, मतलब मैं मारूंगा पकड़ेगा तुमने आंसर दिया तो मुझे। साइंस इज एक प्रोसेस। हाँ सर दिस इज व्हाट आंसर इज, और इसके लिए मजा आती है पढ़ाने का तुम लोग को, बिकॉज तुम लोग को सब पता होता है ना। 90s लोग को मैं अभी, मैं सोचा कि सिर्फ 90s लोग को ट्यूशन लूँ, है ना, काम अच्छा, काम ईजी हो जाएगा। ओके सर, तो आपने क्या बोला मुझे, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ सिस्टम, एंड सिस्टम को पढ़ना जरूरी है। एंड जहां पे भी आप सिस्टम पढ़ रहे हो ना सर, दैट इज व्हाट, इट्स अ साइंस। जहां पे भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो सिस्टम को, इट्स एन साइंस। साइंस सिर्फ साइंस नहीं होता है ना। एंड आप अगर देखोगे तो इंजीनियरिंग इज ऑल्सो सिस्टम, मशीन का मैकेनिज्म कैसे होता है, बायोलॉजी इट्स ऑल्सो सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉटनी इट्स अ सिस्टम ऑफ द प्लांट्स कि कैसे होता है, रूट्स है, स्टेम है, ये लीव्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट ना सर। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट व्हाई, व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर मी फॉर यू टू लर्न दिस सब्जेक्ट। आप मूवी के लिए आते हो सर, रिसेंटली कौन सा मूवी देखा था आपने, प्लीज अगर सैयारा बोला मैं कसम से मैं मार देना, मैं चाय फेंक देना आपके मुंह पे। सी दिस इज व्हाट, ये अच्छा है, अभी नया निकला ना वो एवेंजर्स वाला, कौन सा है, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। वो नहीं देखा मैं, एवेंजर्स नहीं देखता, डीसी देखता DC देख रहे हो आप सर, सर फिर हम लोग का जेल नहीं कर पाएंगे हम, एवेंजर्स बहुत ज्यादा है ना, तो स्टार्टिंग सर हम नहीं जेल कर पाएंगे सर, आई एम एन एवेंजर वाला फैन यार। अच्छा ठीक है बट कोई बात नहीं, लेट्स पुट दिस वाटर ऑन द ब्रिज एंड गो अहेड। से आप कौन सा पिक्चर देखने गए थे, सुपरमैन। वेरी गुड, आप सुपरमैन देखने गए थे आपके फ्रेंड्स के साथ में, अलाउ करते हैं ना मम्मी आपको, क्या ओके सर। सो आप गए थे मूवी देखने के लिए, एंड द मूवी वाज से एट अ डिस्टेंट फ्रॉम योर लोकेशन, आपके घर से दूर है थोड़ा, तो आप चल के जाओगे नहीं सर, क्या करोगे आप,
कोई ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। दैट इज रैपिडो वैपिडो या तो फिर रिक्शा। हाँ रिक्शा। चलो आपने रिक्शा यूज कर लिया एंड रिक्शा का कॉस्ट आया से फॉर एग्जांपल 40 रुपीज। सर आप मूवी देखने जा रहे हो ना, हाँ। टिकट बाई करना पड़ेगा, आप मेरे जैसे तो हो नहीं कि बिना टिकट के घुस जाओ, है ना। आपको टिकट का कॉस्ट लगा से फॉर एग्जांपल तो 50 रुपीज। सर अगर मूवी देखने गए एंड प्लीज पॉपकॉर्न तो नहीं 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 लिया, प्लीज डोंट चीप आउट ओवर यार, नहीं, खाना तो पड़ेगा। खाना चाहिए यार, अदरवाइज मतलब ही क्या मूवी देखने का। मैं तो भाई पॉपकॉर्न भले तुम 1000 रुपये ले लो हाँ वही। पर पॉपकॉर्न तो दो यार, मूवी खाने का मतलब मजा आएगा। लेते बहुत ज्यादा पैसा है नालायक लोग, बट ठीक है अपन पॉपकॉर्न का पैसा दे देंगे 100 रुपी। पॉपकॉर्न खा लिया सर, पिक्चर देख लिया, बाहर निकलोगे, घर पे आओगे, हाँ चल के आओगे क्या? नहीं वापस रिक्शा। क्या बात है सर। हाउ मच अगेन 40 रुपया ना। हाँ, सर कैन वी ऐड दिस अप 350, 350 and 40 is 390, 430 ना। अच्छा 48 के। हाँ ये आपका टोटल खर्चा है। सर आप कमाते तो नहीं हो, हैं तो जो भीख मांगना पड़ेगा अपने पापा से या मम्मी से। कितना पैसा लोगे पापा से? तो 30 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। कितना मतलब आप मुझे बताओ, ये आपका खर्चा है, आपको खर्चा बता दिया मैंने, सेफर साइड 500 है। है ना। मेरे को आज तक एक बच्चा नहीं मिला है जो मुझे बोले सर मेरा खर्चा 430 है तो मैं 430 मांगूंगा। हाँ, एक बच्चा नहीं मिला है। नहीं नहीं नाले को तुम लोग। अच्छा मेरे को एक नालायक स्टूडेंट मिला था बहुत टाइम पहले, मैंने सारे ऑनलाइन लेक्चर में था, मैं देखा तो नहीं उसको। वो मुझे बोलता है सर मैं अगर मेरा खर्चा 430 रुपीज होने वाला है तो आई एम गोइंग टू आस्क माई फादर फॉर 1500 रुपीज। हाँ मैंने भी वही पूछा उसको कि क्यों इतना आया था, बोलते सर आप मेरे पापा को नहीं जानते ना। अच्छा, एक बार में ऐसा। हाँ अच्छा मतलब अगर मैं 10 रुपये मांगूंगा तो पापा 2 रुपये देते, तो वो भी बंदा भी एकदम प्रो हो गया। बट सर आपका आपका लॉजिक बहुत राइट है कि सर इफ आई एम गोइंग टू स्पेंड 430 रुपीज ऑन अ सेफर साइड आई विल टेक 500 रुपीज। आप डिसेंट हो सर, बट वो डिसेंट नहीं था बंदा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर 70 रुपी का एक्स्ट्रा अमाउंट टू कीप इन हिज पॉकेट सो दैट अगर कुछ तो उसके पास में, है ना। अच्छा अगर समझो कि रिक्शा में ट्रैफिक मिल गया तो 50 रुपीज हुआ तो क्या कर सकते हैं, हाँ मीटर बढ़ जाएगा। सर अगर उसको ऐसा लगा कि सर मुझे नहीं, मुझे पॉपकॉर्न का एक और छोटा वाला बकेट में चाहिए, जो मेरे बाजू वाला था भिखारी दोस्त मेरा पूरा पूरा बकेट खा गया वो, तो एक्स्ट्रा एक। है ना। और सर वो भिखारी दोस्त लोग की लिस्ट में मैं आता हूँ सर, मैं कभी पॉपकॉर्न नहीं खरीदा हूँ, अच्छा और बाजू वाले के डब्बे से खा लेता हूँ ऐसा, है ना। कहने से ये डेटा को प्रेजेंट किया है मैंने सर इन अ हे वायर मैनर। बट अभी है ना ये आप जैसे कुछ मैथमेटिक्स वाले लोग, तुम्हारा फ्रेंड गीत वो बहुत मैथ्स उसको अच्छा लगता है, तो पता है क्या करता है, ये उसको प्रेजेंट करता है कैसे मालूम है, वैसे प्रेजेंट करता है रिसीव्ड इज इक्वल टू रीक प्लस टिकट प्लस पॉपकॉर्न प्लस रीक रिटर्न प्लस एक्स्ट्रा, ये ऐसे लिखता है वो नालायक। हाँ उसको पूछा मैंने तो बोलता है उसने ऐसा लिखा है सर देखो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा 500 इज इक्वल टू 40 प्लस 250 प्लस 100 पॉपकॉर्न प्लस 40 प्लस 70 एक्स्ट्रा। कैन आई से दिस इज ऑल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन फॉर्म है, मैथमेटिक वाला फॉर्म है, मैथ्स वाला फॉर्म है, फॉर्मेट है। दिस इज हेवा है, कैसे भी लिखा है, दिस इज मैथमेटिक्स वाला। अभी आपको ये वाला अच्छा लगता है कि कौन इतना मैथ्स पढ़ेगा, सही। है ना। आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा नहीं लगता, आपको ये समझ में भी नहीं आता है, उसको ये समझ में नहीं आता है नाले को, तो मैंने हमको प्रेजेंट करो बराबर से ऐसा। तो अगर ये डेटा एग्जैक्टली सेम है, ये समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी डेटा प्रेजेंट हुआ है वो अंडरस्टैंड हो। और मतलब जो देखेगा उसके लिए। करेक्ट है। फिर मेरा आगमन होता है आप दोनों की लाइफ के अंदर, तो देखो आगमन देखो हिंदी, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं गीत और सौमिक दोनों को बिठाता हूँ, बोला ये नालायक लोग बैठो जाए, बहुत हो गया तुम्हारा कॉलेज वॉलेज, बैठो यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं तुमको एक शीट ऑफ पेपर देता हूँ और उसको बोलता हूँ चले सब खर्चा यहाँ पे लिख, रीक टिकट पॉपकॉर्न अगेन रीक, और यहाँ पे लिखता हूँ पापा, यहाँ पे कितना था 40 रुपया, तो 50 रुपीज, 100 100 रुपीज एंड 40 रुपीज एंड पापा, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स्ट्रा 70, और यहाँ पे का टोटल भी मार देता हूँ मैं। ये क्या लिखा है मैंने, बस खाली इंफॉर्मेशन लिखा है, ऐसा लिखना है बस,
अभी क्या है ना कैसा है मैं सब बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ में, बट दिस इज द फॉर्मेट आई हैव टॉट यू ऑल्सो एंड हैव टॉट योर फ्रेंड ऑल्सो एंड आई हैव टोल्ड यू कि आई वांट द फॉर्मेट टू बी रिटन इन दिस मैनर ओनली. अगर आप कोई मूवी के लिए गए हो जिसमें ही वॉज नॉट अ कंपनी, आपने ये डेटा ऐसा प्रेजेंट करके मुझे दिया, नंबर्स अलग थे, ठीक है, क्या ये जो आपका फ्रेंड है क्या ये समझ पाएगा अगर आपने यही फॉर्मेट में लिखा है? तो मैंने आपको भी यही फॉर्मेट पढ़ाया, उसको भी यही फॉर्मेट पढ़ाया. अच्छा, वो कहीं मूवी के लिए चला गया है एंड उसने वो डेटा ऐसे फॉर्मेट में लिखा, क्या आप समझ पाएंगे? उसने भी यही फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि मैं दोनों को सेम फॉर्मेट पढ़ाया ना सर. अच्छा, अगर वो कोई दूसरे ट्रिप पे गया है बट डेटा एक्सपेंसेस और रिसीट तो वही होगा, उसने वो ट्रिप का एक्सपेंस और जो रिसीट है वो उसने ऐसे फॉर्मेट में लिखा, क्या आप समझ पाओगे? बट सर ये तो मूवी नहीं है, बट देन टू सिस्टम तो वही है. तो अभी अंडरस्टैंडिंग दोनों का क्या हो जाएगा, एक जगह पे मीट होगा. वाई? बिकॉज यू आर टॉकिंग इन अ सेम लैंग्वेज. सो क्या मैं बोल सकता हूं कि अकाउंटेंसी इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा. कैन आई से ये डेटा फाइनेंस का ही होगा? हम लोग फाइनेंस की बात करेंगे, हम लोग क्यों बाकी के पंचायत की बात करेंगे, हम लोग फाइनेंस की बात करेंगे. सो अकाउंटेंसी डील्स विद द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. यहां पे हम लोग कोई इमोशंस की बात नहीं करेंगे. बाहर में का इमोशंस, मैं तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है सर, है ना. मेरी वाइफ मुझे बोलती है सैयारा पीछे देखने आते हैं. सर प्लीज जाना नहीं. अरे कौन करता है सैयारा में भी, कौन दिखता है यार. और इतना हाइप कर दिया, वो लोग वहां पे बैठ के रो रहे थे, बोले पागल हो गया. मैं भी रोया था बट मुझे चेक नहीं मिला था. ओके, so sir, what I'm going to teach you today and in the upcoming sessions is what the system of accounts, or I would say I'm going to teach you the language of accounts. सिस्टम लिखूं मैं यहाँ पे, एलविश भाई का फोटो डालने की जरूरत नहीं बेटा यहाँ पे. सिस्टम पढ़ने वाले, उसमें अपन एबीसीडी. तो आज हम लोग जो लैंग्वेज सीखेंगे उसकी एबीसीडी है. जैसे कि अच्छा, आर वी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Whatever you are saying, I am also able to understand. You know why? Because we are talking in a common language. जो वैसे अकाउंट्स की जो फाइनेंशियल डेटा है ना, उसको हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में डालेंगे जिसको अकाउंट्स बोलता है. क्या बात है सर, अगर उसको वो सिस्टम आता है तो दैट्स ऑब्वियस है ना. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो सिस्टम का एबीसीडी. एंड उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले डेफिनेशंस. बट ये डेफिनेशन को है ना मैं पहले पढ़ाता था इन अ वेरी बोरिंग वे. अभी मैं कुछ चेंज किया इस साल, चलो कुछ तूफान ही करते हैं. तो मैं ना थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखने वाला हूँ आपके साथ में. एंड आज मैं आपको है ना, भले हमारा पहला सेशन है, मैं आपको आज बिजनेस में बनाने वाला हूँ. सर आप बिजनेसमैन हो सर, ठीक है, एंड मैं मोदी हूँ तो टैक्स दे के आना. सर इफ आई गिव यू एन ऑप्शन, अच्छा आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपने मुझे बताया था वैसे जब ये लास्ट टाइम मिले थे. ए सर यार फिकल माइंडेड मत रहो यार. बट ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, मैं क्या बोलता हूँ, आज मैं आपको एक बिजनेस में बनाना चाहता हूँ, ठीक है. सो इफ आई गिव यू एन ऑप्शन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ विद एनी बिजनेस, प्लीज टेल मी व्हाट बिजनेस वुड यू लाइक टू डू? सच में को जो इंटरेस्ट आता है सब रियल एस्टेट है सब. हाँ सर आप है ना, प्यार हो सर, आप तो उसमें इंटरेस्ट है. प्यार हो सर, आप मजा है सर. इन इन रियल एस्टेट में जो मजा है ना वो कहीं पे नहीं है ना, क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ी नहीं है. वही मैं बीच में बात कर रहा था हमारे एक मेरे भैया से, उसने मेरे को जो बात बताई ना, क्या जबरदस्त बात बताई. मैं नोटिस ही नहीं किया उस चीज़ को, हालांकि वो भी वहीं से चार्टर्ड. तो बस ऐसे हम लोग डिनर ले रहे थे एंड ऐसी बात चली थी. तो किसी ने पूछा कि आजकल एस्टेट का क्या, रियल एस्टेट क्या दाम चल रहा है ऑल. तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताया थोड़ा सा, मैं सुना मैंने कि जब भी लॉकडाउन आया था तभी मार्केट वैल्यू बहुत गिरी. एंड आफ्टर द लॉकडाउन पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू लाइक रिकवर. बट मार्केट जो गिरी थी वो लेवल पे तो आ गई, एंड वो लेवल पे आने के बाद में 50-60% और हाइप हो गया. मतलब आज तो मतलब घर लेना मतलब सपना ही है. पहले के टाइम पे पापा लोग बोलते थे कि घर लेना आसान नहीं था, ऐसा था वैसा था एंड ऑल. अभी तो ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है. पहले इट वाज डिफिकल्ट, नाउ इट इज टर्निंग टू बी इम्पॉसिबल. बट लेट्स बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड हम लोग तो लेके रहेंगे, है ना. भले फिर हम लोग को शादी करना पड़े, दहेज में ले लेंगे. सर ये जोक मैं जो मारता हूँ दहेज वाला, मेरे को बहुत कभी बैकफायर करने वाला है. ये कभी किसी महिला मंडल के हाथ में नहीं आना चाहिए ये जोक, है ना. एक तो मेरे को दहेज मिला भी नहीं है,
है ना, मतलब मेरे तो वाट लग जाएंगे, ऐसे ट्रोल करने लग जाएंगे तुम लोग मेरे को। सर, सो आपको करना है बिजनेस रियल एस्टेट का। कमिंग बैक टू बिजनेस, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले मार्केट स्टडी करेंगे। मार्केट स्टडी करोगे, कर लिया सर आपने मार्केट स्टडी, आपको मालूम पड़ेगा इतना इतना पैसा लगने वाला है, तो क्या करोगे बाद में? पहले उतना पैसा इकट्ठा करेंगे। अरे क्या बात है सर, कहाँ से इकट्ठा करोगे सर आप? सर मैं बता दिया आपको कि शादी वादी इज नॉट ऑप्शन। इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे अपना आइडिया। सर बाहर क्यों जा रहे हो, सबसे पहले तो अपन घर पे आएंगे ना। हाँ, पहले सबसे पहले पापा बोलो, पापा 10 साल से काम कर रहे हो, सुबह जॉब पे जा रहे हो, कितना सेविंग है, लाओ मेरे को दो, ये सो नो। फिर समझो कि आपको रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की, 1 CR की आपकी रिक्वायरमेंट है, पापा के पास में सिर्फ 40 लाख है या 50 या 60 लाख है, तो फिर किसके पास जाएंगे अपन? बैंक से नहीं नहीं सर, मम्मी है ना। हाँ, मम्मी की ज्वेलरी पड़ी है, वो सब थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे ना मम्मी को यार, बेचारी मम्मी अपने अच्छी भी होती है ना, हाँ, भोली भाली भी होती है, तो मान जाती है। अभी के जनरेशन के बाद की मम्मी लोग पे भरोसा नहीं है मुझे, बट अपनी मम्मियाँ जो है वो बहुत भोली भाली है, आ जाती है। मैं भी अभी मम्मी को एड़ा बना के मैंने फोन लिया, पता है। हाँ, अभी मैंने अपग्रेड किया, बाद में बताऊंगा आपको मैंने कैसे मम्मी को मैनिपुलेट किया। आपको नहीं करना है वो चीज़। हाँ, तो आप मम्मी के जेवरात बेच दोगे, पापा से पापा का पेंशन वेंशन जो भी उनका रिटायरमेंट प्लान था वो पैसा ले लोगे, एंड आपने पैसा जमा कर लिया, तो ये पापा का पैसा, पापा मामा, नहीं मम्मी माँ लिखते ना, मामा ना, तो मालूम पड़ा मामा के पास चले जाओगे आप। सो तो आपके पापा ने आपको 60 लाख दे दिया, आपकी मॉम ने आपको 40 लाख दे दिया, आपके पास में 100 लाख आ गया, या फिर मैं बोलता आपके पास में 1 करोड़ गया। लेट्स से 60 40 100 लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए सर, अभी आप मुझे बताइए, आपको रिक्वायरमेंट थी से फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं मम्मी के पास से थोड़ा कम लेते, वे बेचारी माँ है ना यार, इतना नहीं करते, बेचारी मम्मी को नहीं लूटते हम लोग। मम्मी के पास से थोड़ा बहुत जेवरात रख देते, 20। आपको रिक्वायरमेंट थी 100 की, और 21 क्या करोगे? हाँ, अभी आप बाहर जा सकते हो सर, आप अभी क्या करोगे आप? या तो लोन ले सकते हाँ हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात होती, आपने लोन ले लिया बैंक से। कितने का लोन लिया आपने? 20 लाख का। 20 लाख का, बट आपके पास में अच्छा, बैंक, आपके सिविल स्कोर है ही नहीं सर। हाँ, तो सिविल स्कोर बाद में बताऊंगा क्या है, बट अभी के लिए बैंक तो आपको सिर्फ 10 लाख का ही लोन दे रहा है, अपनी औकात के हिसाब से आपको मिलेगा सिर्फ 10, और कम पड़ रहा है, बैंक ने आपको इतना ही दिया। तो क्या करेंगे हम लोग? जाएंगे ना फ्रेंड्स के पास में, अच्छा, दोस्त बना के रखेंगे सर हम लोग, इसके लिए बोलते दोस्त अच्छे बनाओ, है ना, ताकि उसके पैसा तो हो, मालूम पड़ा आपने भिखारी दोस्त बना के रखे वो आपसे पैसा मांगने आ जाएगा। फ्रेंड से लोन ले लिया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आपके पास पैसा हो गया, 100 रुपये की रिक्वायरमेंट थी, 100 रुपये आ गया। चलो सर, अभी मुझे बताइए आगे क्या करोगे? ये पैसा आपने जमा कर लिया, मतलब कहने से सर कहने से ये आपने पैसा जमा किया, जमा, हिंदी आता है आपको? हाँ, हाँ, जमा हिंदी में नहीं करो, ये एक्चुअली हिंदी नहीं है, मराठी है। अपन महाराष्ट्र में रहते ना बेटा, हाँ, हाँ, तो मराठी आना चाहिए। मराठी येते तुला? नहीं समझ जाता हूँ। हाँ, बोलना भी आना चाहिए सर। वी आर गोइंग टू लर्न मराठी, ठीक है, ताकि अगर थोड़ा कभी वीडियो डाला तो थोड़ा मेरे को पॉपुलैरिटी मिले। या सर, तो आगे बढ़ते हैं अभी। मराठी, जमा, जमा किया आपने, ठीक है, पैसा आ गया सर आपके पास में, अभी क्या करोगे आप बताइए? अभी प्लानिंग भी स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग तो कर लिया सर आपने, सब प्लानिंग करी तब तो पैसा मालूम पड़ा, और पैसा भी जमा कर लिया अभी आपने। और अभी पहले लेबर ढूंढेंगे उसके साथ। लेबर सर, आपका एस्टेट एजेंट है ना, आपका एस्टेट करने वाले, तो उसमें लेबर कहाँ लग रहा है? हाँ, शायद लग भी सकता है, ले भी लिया है, खर्च वो तो खर्चा हो गया सर। client हाँ, ढूंढेंगे। वेरी गुड, हाँ सर, बहुत सही बोला। मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंस के लिए हम लोग लेबर वेबर का करेंगे वो सब चीज़ें। सर बहुत सही बोला, क्लाइंट्स वाइंट्स ढूंढेंगे हम लोग, है ना, बट कैसे ढूंढोगे सर आप? या क्लाइंट्स आपको ढूंढते ढूंढते आए, उसके लिए आप एडवर्टाइज करोगे, वो सब चीज़ करोगे, मार्केटिंग वार्केटिंग करोगे, वेरी गुड, भी एक्सपेंसेस में आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यू शुड हैव अ लोकेशन हाँ, where people can come and trace and they can have a meeting, you can talk to them। तो आप क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो ऑफिस लोगे, हाँ, सी आपका एस्टेट एजेंट हो या एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, तो साला तेरा खुद का भी तो ऑफिस होना चाहिए। ये ऑफिस में। मालूम पड़ा भाई तुम जगह बेच रहे हो, तुम्हारे पास खुद का जगह नहीं है, हाँ, तो अब क्या करूंगा ना मैं, आप एक ऑफिस बाई करोगे और इस पर कुछ बिल्डिंग बना दोगे। बिल्डिंग से सर, बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता है, छोटा स्पेस। हाँ, मतलब 4 दीवारी 1 छत मतलब बिल्डिंग है, खत्म हो गया बात। सो यू बॉट अ लैंड एंड उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा सा आपने ऑफिस ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर लिया, अच्छी प्राइम लोकेशन पे, लिंक रोड विंक रोड के यहाँ पे, है ना, ताकि आपके पास जो क्लाइंट्स है वो भी अच्छा खासा क्लाइंट आओ, हाँ, क्राउड अच्छा है,
जैसे मेरे स्टूडेंट्स सब अच्छे ही आते हैं, है ना, और नहीं होते तो अच्छे बना देता हूँ मैं उनको, ठीक है ना। तो सर यू आर गोइंग टू बाई अ प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ समझे, वो प्रॉपर्टी आपको आपका 60% का पैसा लेके चला गया। एक काम करते 60 नहीं 70 लेते, मस्त वाला अच्छी जगह पे आपने एसी वेसी भी लगा दिया, है ना। जैसे मैं यहाँ पे माइक यूज कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग के लिए, आपने बोला कि भाई एसी वेसी लगा दे, आईचा गावात चला आता। चलो फिर क्या करोगे सर, आप मुझे बताइए। फिर फिर शायद जो डेवलपर है उसके साथ कॉन्टेक्ट वो सब कॉन्टैक्ट्स करोगे आप, एंड वो सब रिलेशन रिलेशन बना के रखोगे, और क्या सर। करेंगे। फिर कुछ प्लॉट्स भी आप खरीदोगे। हाँ, वो ये तो तो है। आपका खुद का, यहाँ पे आप बिजनेस करने वाले हो, दिस इज द लोकेशन वेर यू गोइंग टू डू द बिजनेस। चलो सर आपने लैंड एंड बिल्डिंग तो कर लिया, कहना इसे आपको फर्नीचर लगेगा, हाँ, एसी वेसी मशीन वशीन सब है ना। से फॉर एग्जाम्पल उसका 20 और लग गया, हाँ, नाउ यू हैविंग ओनली 10। सर आप बिजनेस कर रहे हो एस्टेट का, तो जनरली आप अगर एस्टेट एजेंट हो तो ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद प्रॉपर्टीज भी खरीद के रखते हैं, क्योंकि आज अपने को सस्ते में मिल रही है, एंड वी नो दैट टुमारो बढ़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू रीप यू गुड अमाउंट। तो आपने क्या किया मालूम है, आपने कुछ प्रॉपर्टी ले लिया, एंड सर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी आपने लिया है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ सर, मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा रीसेल। पता है क्यों, क्योंकि ये आपके लिए आप उसको रखने वाले नहीं हो। इन्वेस्टमेंट तो हम लोग करते हैं और उसके पर रेगुलर इनकम करते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में। हाँ, थोड़ा और डिस्कस डिस्कस करूंगा, बट एज ऑफ नाउ जस्ट ऊपर ऊपर से जो बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी आपने बाय किया है, हाँ, वो क्यों बाय किया है, ताकि आप उसको, रीसेल कर। क्या बात है सर। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, उसके लिए आपने कितना खर्चा कर दिया 30, हाँ, बट सर आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास में, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास में 100 रुपी का बजट है, हाँ, ये 120 हो गया, तो 20 तो देने का पैसा है ही नहीं। हाँ, तो सर आप जब भी बिजनेस करते हो ना, तो क्या होता है ना, मार्केट में उधारी लेते हो। हाँ, सर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे देखो, इतना मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं, तो मैं यहाँ पे उधारी लिख रहा हूँ, पता है कितना। 20। सो कैन आई से दिस विल चेंज हाँ, 120। 120 120, करेक्ट है। मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने चेंजेस किया, आई एम वेरी अडेप्टिव, देखा ना आपने, ठीक है ना। हाँ, ये आपने उधारी ले लिया, उधारी ले लिया, बिजनेस करने वाले हो ना सर आप, हाँ, तो उधार तो लेंगे हम लोग यार। चलो सर, दिस इज योर, दिस इज हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू स्टार्ट। अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसको बाद में कभी बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ योर बिजनेस, नॉट द फर्स्ट, दिस इज हाउ यू स्टार्टेड द बिजनेस। डाउन द लाइन दिस इज गोइंग टू बी योर एस्टिमेट, कि ऐसा ऐसा सब चीजें हो रही है, करेक्ट है सर। नाउ अगर ऐसा इंफॉर्मेशन कोई गवार तो नहीं बोलना चाहिए, वो बंदा जो अकाउंट जिसको नहीं आता है वो लिखेगा तो समझ में आता है, बट आप तो यार अकाउंट्स के बच्चे हो। हाँ, तो प्रॉपर फॉर्मेट में। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ए बी सी डी सीखेंगे। तो ये आपने जो मुझे लिख के दिया है ना, इसका मैं आपको टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा। सर सर कैन आई से, ये जो पैसा है आपने जमा किया है, एंड कैन आई से ये जो पैसा है आपने वहां पे इन्वेस्ट या लगाया, इन्वेस्ट तो नहीं, यहाँ पे पैसा आपने अप्लाई किया है या पैसा लगाया। हिंदी में, इंडिया में रहते हो ना आप, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी तो बोलना चाहिए सर, मैं तो हिंदी लिखता भी हूँ, करेक्ट है सर। नाउ लेट अस पुट एवरीथिंग इनटू जो जो अकाउंट्स के टेक्निकल टर्म्स है उसमें डालते हैं। फर्स्ट डे थोड़ा सा हम लोग लाइट रखेंगे, आज इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक्स बेसिक्स करेंगे। सो यर सबसे पहला जो आपको मैं हम लोग डेफिनेशन जो पढ़ने वाले, सबसे पहले डेफिनेशन सर, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो पैसा आप जो घर से लाए थे सर, दिख रहा है आपको यहाँ पे, पा एंड माँ से जो पैसा लाए थे ना, पता है ये अकाउंटिंग भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल। ये सुना भी होगा आपने वर्ड, हाँ, दिस इज कॉल्ड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल। नाउ अच्छा, आपने बिजनेस किया, आपने पैसा कमाया भी, क्यों पैसा कमाना है सर आपको, ऐसा अच्छा वो लोग रखने के लिए पैसा। और सबसे पहला आपका रीजन क्या है पैसा क्यों कमाना है, बहुत इजी आंसर है।
वही सेम पैसा वापस भी इन्वेस्ट कर सकते नहीं, उसके पहले क्या करना है सर? पहले पापी पेट का सवाल है। हैं। हाँ, पर्सनल खर्चे के लिए भाई। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो अपना कैपिटल है, जो आप घर से, ये घर का, ये माँ बाप घर के ही है ना बेटा, ये बाहर वाले। तो पहला आप घर से पैसा लेके आ रहे हो बिजनेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज। एंड देन दूसरा जो है ना, आप बिजनेस से पैसा घर पे लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे सर आप बिजनेस से पैसा घर पे? क्योंकि भाई खाने पीना है यार, है ना। आपकी तो बाइक को नहीं है बेटा, जब ये आएगी बेटा ये पूछेगी क्या लाए, गजरा नहीं लाए बाबू। ओके, तो द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन अकाउंटेंसी लाइफ का सबसे पहला डेफिनेशन बता दो सर आपको मैं, इज द कैपिटल। मेरे लैंग्वेज में कैपिटल को मैं बोलता हूं, चल रहा है देखो, ये मेरे साथ खेलता है ना ये कभी, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैं बोलता हूं कैपिटल को ये बिल्डिंग है। सर अगर मेरे ड्राइंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी कमेंट किया सर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो कैपिटल इज व्हाट? होम टू business. So whatever you are getting in the business is what is your is your capital. Whatever you get from home to business is your। सर कभी कभी आप कैश लेके आते हो बिजनेस में, कभी कभी आप है ना कैश के अलावा भी कोई चीज लेके आते हो, जैसे कि आपके घर पे 3 एसी है, आपका 3 BHK तो 3 एसी है। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हॉल में भी एक एसी लगा हुआ है, बिजनेस चालू कर रहे हो, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करना है, तो हॉल का एसी निकाल के आपने बिजनेस के प्रीमाइसेस में लगा दिया। तो आप क्या घर से कैश लाए थे कि एसी लाए थे? बट एसी विल आल्सो बी कॉल्ड एज कैपिटल। सो व्हाटएवर यू आर गेटिंग इन द बिजनेस ना इज कॉल्ड एज कैपिटल। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम होम टू बिजनेस इज कॉल्ड एज। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? तो फर्स्ट डेफिनेशन तो हो गया। द सेकेंड डेफिनेशन बहुत इजी वाला डेफिनेशन इज योर ड्रॉइंग्स। सर मैं कोई पेंटिंग वेंटिंग की बात नहीं कर रहा आपसे। ड्रॉइंग्स मतलब मालूम है क्या? जो आप नहीं नहीं नहीं, जो आप बिजनेस से घर पे लेके जाते हो। अच्छा, बोला ना को पापी पेट का सवाल है। रेवेन्यू रहता है। हाँ, जो भी आपने कमाया वो घर पे लेके जाना, बिकॉज आपका पर्सनल खर्चे भी है। सो वॉट एवर यू आर टेकिंग होम फॉर योर पर्सनल यूज, आप कमा रहे हो ना, पहली पहली इनकम से आप मम्मी के लिए मिठाई मिठाई लेके जाओगे, पापा का मुंह मीठा करोगे, बोला कि लो भाई तुम्हारे पेंशन वेंशन जो है ना, एफडी उफडी तुड़वाई है, तुम्हारे जेवरात बेचे तो थोड़ा बहुत तुम भी इंजॉय कर लो। ड्राइंग्स हो जाएगा सर। सो व्हाट इज कैपिटल? दैट इज यू आर गेटिंग द अमाउंट फ्रॉम होम टू बिजनेस। एंड व्हाट इज ड्राइंग्स? बिजनेस टू होम। पक्का वाला सा? टू गुड सर। नेक्स्ट 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 हमारे पास में क्या है मालूम है? अच्छा अभी इस पे आते फिर से। सर ये मेरा लैंग्वेज है सर, एग्जाम में प्लीज ऐसा बता के बताना। है ना, वो आपको मैं टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से आपको बाहर करना है, लिखना है, समझ नहीं है बेसिकली। तो आगे आते सर, क्या मैं बोल सकता हूँ सर, ये जो पैसा है मैंने अरेंज किया है, एंड जितना भी पैसा है ना मुझे सबको चुकाना पड़ेगा। ये जितना भी पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा सर। ये मेरे पापा का पैसा नहीं है, ये किसी और के पापा का पैसा है जो मेरे पास में। तो इसको अंग्रेजी में अकाउंटेंसी में बोलते हैं लायबिलिटी। नहीं समझा? क्या बात है सर। सो आई एम गोइंग टू टीच द थर्ड डेफिनेशन एंड अ वेरी इजी, एंड जो मेरा बहुत पसंदीदा है, इज लायबिलिटी। यू नो, आपको पता है मुझे often I tell this and students do ask me कि सर why do you like the liability so much? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एसेट से तो लायबिलिटी पसंद है। पता है क्यों? किसी और का पैसा है ना, मैं वापर रहा हूँ। मेरा पैसा तो मैं वापर ही रहा हूँ, किसी और का पैसा ही वापर रहा हूँ, है ना। सर आप अगर पॉपकॉर्न कभी खाते हो ना मूवी के अंदर बैठ के खुद के पैसे से, इतना मजा नहीं आता है, बट दूसरे के डब्बे में हाथ डाल के ऐसा आहा मुट्ठा भर के खाने में आहा, है ना।
आपको नहीं, तो जिसका है उसको नहीं शायद अच्छा लगता होगा, बट आपको तो मजा आता है, फ्री का है। अपन इंडियंस तो वैसे भी फ्री की चीज तो है ना। सो लायबिलिटी बेसिकली क्या, मेरे लैंग्वेज में आई कॉल द लायबिलिटी एज टेंशन। क्या बोलता हूं मैं इसको? क्यों? चुकाना है ना यार। अच्छा। नहीं देखो, अच्छा लग रहा है यूज करना, बट चुकाना पड़ेगा। सर वो पुलिस के घर पे आ जाएगा। आजकल तो नया एक रूल आया है, मैं रील्स में देखा था, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इट इज, कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपसे लोन लिया है एंड अगर आपको चुकाता नहीं है, तो आप उस पर केस कर सकते हो। हाँ, मेरे को डर लग गया, मैंने सब दोस्त लोग को फोन किया, बोला कि भाई दे दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। तो सर लायबिलिटी क्या होती है? टेंशन होती है। मेरे को बस ये है कि ऐसा कोई रूल ना आ जाए कि अगर आपने अपनी वाइफ से लोन लिया है तो उसको भी चुकाने के लिए, है ना। क्योंकि सर मैं आपको बता दूं ये चीज़, यदि मेरा एडवाइस है आपके लिए, आप बहुत ही वैसे तो डिसेंट है, बट अंदर से पता नहीं आप कितने ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं सर ये, कि कुछ भी हो जाए सर इन द फ्यूचर, अगर हो सके तो सर आप भूखे सो जाइएगा, बट डोंट डू दिस इन योर एवर इन योर लाइफ, इज टेक अ लोन फ्रॉम योर स्पाउस, एंड आई वुड स्पेसिफाई वाइफ, बिकॉज मैंने मेरी वाइफ से 2,000 रुपया लिया था, ठीक है। अब तक 500 रुपया करके मैंने 500 करके अब तक मैंने उसको 20 या 50 बार, तो 50 ज़्यादा हो जाएगा, 20 बार तो चुका चुका हूँ। आई एम डेड श्योर अबाउट इट। अभी भी मेरे पास में 1,500 रुपये का उधारी बाकी है, ठीक है। कभी नहीं लेना सर, है ना। अभी क्या है ना कि मेरे में इतना ताकत नहीं है कि मैं इसके सामने मुंह पे बोल सकूँ ये, तो ऐसे ही मेरी भड़ास निकालता रहता हूँ बेटा, और अपनी वाइफ है कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना, उनको गाली भी नहीं सकता बेटा, मुझे लगती है गाली। तो सर टेंशन होता है सर, ये लायबिलिटी क्या होता है कि चुकाना पड़ेगा सर, वो फिर अपनी खुद की वाइफ क्यों ना हो, है ना। सर अभी मजाक चल ही रहा है, बस ये बात बाहर ना जाए कि अगर आपको मिटा देता हूँ सर, आप लोग का भरोसा नहीं है, कभी मेरे पे गुस्सा आया तो सर ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग उनको भेज दोगे मेरी वाइफ को, मेरी बात लग जाएंगे। सो व्हाट इज लायबिलिटी सर? एंड व्हाट इज टेंशन? जो अपने को चुकाना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चुकाना ही पड़ेगा, और आप डिसेंट हो सर, आप तो चुका भी दोगे। सो व्हाट इज द कैपिटल दैट वी गेट फ्रॉम होम टू बिजनेस? व्हाट इज ड्रॉइंग्स विच वी गेट? व्हाट इज लायबिलिटी विच इज टेंशन विच वी हैव टू पे? और आई वुड से थोड़ा सा इंग्लिश, मेरे मेरे मतलब बहुत अंदर से इंग्लिश आ रहा है मुझे सर, विच वी ओव, करेक्ट है। देख रहा है इंग्लिश, देख रहा है सर, अलग लेवल ब्रो। नाउ टॉकिंग अबाउट दी, अच्छा मैंने ये पैसा जो भी है मैंने क्या कर दिया मालूम है, मैंने पैसा यहाँ पे जमा करके लगाया, तो ये सब जो भी है ना, ये जितनी भी चीजें ना यहाँ पे, ये सब मेरी है, मेरी माझी आहे माझी, ये सोनो, हे सगळं काय माझं आहे भाई, हे पण माझा, हे पण माझा, हे पण माझा। एंड जो भी माझा होता ना, माझा मतलब आपल्या बापाचा, इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? हाँ मतलब वैसा नॉट लिटरली, नॉट लिटरली, इसको इन लोग बोलते हैं असेट। क्या बोलते हैं? बट मी मराठी माणूस, मी काय सांगतो मालूम आहे, मी सांगतो आपल्या बापाचा, या आय सपोर्ट मराठी, आय स्पीक मराठी, मला मराठी येते, छान छान मराठी बोलते मी। एंड सर ये आपल्या बापाचा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स, मुझे 16 साल हुआ पढ़ाते पढ़ाते, बाई फ्लुक मैंने ये निकाल लिया, एंड अभी तक मैं चला रहा हूँ उसको, एंड क्या मस्त लॉजिक है सर। जो भी आपका है ना वो आपका असेट है सर। सर आपके पास में आपने घड़ी पहना जी शॉक, ये आपका असेट है कि आपका लायबिलिटी है? क्यों? कि मेरे बाप का है। सर मैं घर में आपके घर में बैठा हूँ आज, दिस इज योर प्रॉपर्टी कि माई प्रॉपर्टी? योर प्रॉपर्टी, मतलब अभी तो नहीं आपके पापा के हैं, बट फ्यूचर में तो तुम अकेले ही हो, खुश है, स्मार्ट स्माइल। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रॉपर्टी सर, सो दिस इज योर असेट, सो व्हाट एवर बिलोंग्स टू यू ना इज योर असेट। अच्छा कल मैं आई, इफ टुमारो आई बार्ज इन योर हाउस एंड बोले ए चले सौम्य घर से निकल, तो क्या बोलेगा? ए चल भाई, ये तेरे बाप का नहीं मेरे बाप का है। यस सर नो, सो व्हाट एवर बिलोंग्स टू यू इज योर असेट, वॉट एवर
It can be a needle, it can be an aeroplane. So whatever belongs to you is your asset. And मेरे लैंग्वेज में याद रखने के लिए क्या बोलूंगा मैं इसको, आपल्या बापाचा. बट एक प्लीज ये एग्जाम में मत लिखना. एंड सर मैं आपको टेस्ट भी दूंगा इन सब चीजों का. अगर आपने मेरे टेस्ट के अंदर भी आपले बापा से लिखा, मैं कसम से आपको आपले बापा से 100 बार लिखाऊंगा. और ऐसा हो चुका है. तुम लोग नालायक लोग बहुत बहुत कुछ कर चुके हो. ठीक है. सो ऑल द मतलब ऑल द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी इज कॉल्ड एज एन एसेट. अभी इसी एसेट को है ना, इसी एसेट में थोड़े बाइफिकेशंस हैं. द वेरी फर्स्ट बाइफिकेशन, यहाँ पे मेरे पास पेज खत्म हो गया. एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला पेज यहाँ पे लेते हैं. आइलॉट्स ये यहाँ पे लेते हैं. नाउ इसी एसेट का ना बाइफिकेशन है सर. द वेरी फर्स्ट वन इज, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, फिक्स्ड एसेट इज दैट प्रॉपर्टी दैट वी ओन, जिसका पोजेशन, जिसका ओनरशिप मेरे पास रहने वाला है, जिसकी लाइफ, longer time. वेरी गुड. एंड दैट लॉन्गर टाइम इन अकाउंटेंसी इज मोर देन, इन अकाउंटेंसी इट इज, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज एन फिक्स्ड एसेट. सर आपने कार लिया, गाड़ी लिया आपने, आर यू गोइंग टू यूज इट फॉर अ मंथ एंड आफ्टरवर्ड चलो दूसरा लेते हैं? क्या तुम्हारे नाम के आगे अंबानी लग रहा है क्या? लग रहा है? नहीं. हाँ सर, अगर लग रहा है तो आपके फीस में 2 जीरो और लगा देना सर, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? सो व्हाट इज एन फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट इज ऑल दैट प्रॉपर्टी दैट वी ओन, जिसका लाइफ इज मोर देन अ ईयर. एंड द सेकंड वन दैट वी आर गोइंग टू, तो यहाँ पे सर ये एग्जांपल में देख सकते हैं आप. क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज माय फिक्स्ड एसेट, दिस इज माय फिक्स्ड एसेट, सो दीज टू आर गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर मोर देन अ ईयर. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट. एसेट ही है, उसमें सब पार्ट है फिक्स्ड एसेट. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरी इजी, करंट एसेट. Shorter time. क्या बात है. कैन आई से इट विल बी, इसका ऑपोजिट ही होगा ना सर. दिस इज ऑल्सो दैट वी ओन, बट इट विल बी नॉट मोर देन 1 ईयर, इट विल बी. Less than that. क्या बात है सर, नहीं समझा आपको? Less than that. क्या बात है यार, लेस देन 1 ईयर. अच्छा फिर यहाँ पे है ना, ये मैंने प्रॉपर्टी बाय किया है, बट नॉट फॉर पर्पस ऑफ यूसेज और इन्वेस्टमेंट और फॉर अर्निंग. आई हैव बॉट दिस फॉर पर्पस ऑफ रीसेल. एंड अगर आप कोई भी चीज बाय करते हो ना फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इट इज कॉल्ड एज स्टॉक. स्टॉक होता है सर. अगर आपका शर्ट्स का बिजनेस है सर, तो कॉमन सेंस है, आपके शॉप में कोई कस्टमर आएगा तो उसको आप रुका के नहीं रखोगे. तो क्या चाहिए? ब्लैक शर्ट चाहिए, रुक जा, मैं मार्केट से खरीद के लाता फिर तेरे को बेचूंगा. ऐसा होता है क्या? जो आप पहले खरीद के रखते हो, बिकॉज यू नो सर मेरा चार्जिंग 10%. ओके सर, मैं क्या करूंगा, आई विल हैव अ स्टॉक. आई विल हैव ब्लैक शर्ट के अंदर स्मॉल साइज, मीडियम साइज, एक्सएल, डबल एक्सएल, लिनन के अंदर यू नो पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, ये वो फला. मतलब मेरे को खाली ब्लैक शर्ट के 50 शर्ट रखने पड़ेंगे, बिकॉज आई डोंट नो सौमिक इज आस्किंग फॉर अ पार्टी शर्ट और अ फॉर्मल वन. और बुरहान जैसे जाएंगे तो वो 10 निकाल के देखेगा, ट्राई करेगा, है ना? तो मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे बच्चे यहाँ पे, दैट यू विल हैव टू कीप अ स्टॉक सो दैट एनीबडी कम्स एंड आस्क्स फॉर द शर्ट, आप उसको डायरेक्टली निकाल के दोगे और बेच दोगे. उसको रुका के नहीं दोगे, तू रुक जा, मैं 2 घंटा पहले ट्रैवल करके जाता हूँ, लेके आता हूँ, फिर तेरे को बेचूंगा. नो, इट्स नॉट इन दैट वे. सो यू आर गोइंग टू बाय एंड कीप इट विद यू, एंड दैट इज योर स्टॉक. एंड यू आर बाइंग दैट स्टॉक फॉर द पर्पस ऑफ, नॉट फॉर स्टॉक करने के लिए रखते हो आप. नहीं. Basically, आप बेचने के लिए लाएंगे भाई. 100 का लाएंगे, 150 में बेचेंगे, 200 में बेचेंगे, 500 में बेचेंगे, डिपेंड आपके स्किल्स के ऊपर. सही है. बट स्टॉक ना ये नहीं होता है सर. एक्चुअली स्टॉक क्या होता है मालूम है? गुड्स. जो आप रीसेल करने के लिए बाय करते हो ना बेटा, वो क्या होता है? सो एनीथिंग दैट यू आर बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज दिस गुड्स. एंड जो गुड्स अभी तक बिके नहीं है is called as stocks. Correct है sir? So whatever you're buying for the purpose of resale is your goods. Actually मैं थोड़ा सा इसको पहले बताना था, पर ठीक है. And whatever goods that you have not yet sold, you are going to sell it. अभी तक नहीं बिका,
इट इज कॉल्ड ए स्टॉक। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सर, डू यू अंडरस्टैंड दिस सर? पक्का वाला, इसको फिक्स्ड एसेट, मैं उसको लिख नहीं रहा फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ओके, नाउ सर ये जो जमा है ना, दिस इज बेसिकली वेर यू गॉट द मनी फ्रॉम, तो इसको मैं बोलता हूँ सोर्सेस ऑफ फंड्स। क्या कहता हूँ सर? आपको इंग्लिश तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। सोर्स इज समथिंग वेर इट कम्स फ्रॉम। रिसोर्सेज सुना है ना, मिनरल्स कहां से आया, फिर से आने वाले, तो इसको रिसोर्स बोलते हैं। एंड सोर्स मतलब कहां से आया। सो द फंड्स हैव कम फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस। थोड़ा मम्मी पापा से लिया, थोड़ा दोस्त को मस्का लगाया, थोड़ा बैंक को ब्राइब किया, ऐसा है ना। एंड दिस एप्लीकेशन, ये जो है ना, इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं सर। जो जमा किया ना, लगाया ना, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और एसेट्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, करेक्ट है। सोर्सेस को हम लोग लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये आपके घर का पैसा है, ये बाहर का पैसा है। नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट। ये खाली आपको याद रखना पड़ेगा, इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलता है सर? ये कॉन्सेप्ट बोलता है सर, मैं इसका आंसर क्यों ऐसा वो नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा, बट अभी के लिए आप खाली सुन के जाओ। इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, they both are different, they are not the same। मतलब धीरूभाई अंबानी, पता है धीरूभाई अंबानी रिलायंस के जो फाउंडर हैं, एंड रिलायंस, दे बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। मतलब धीरूभाई अंबानी अलग, रिलायंस कंपनी अलग। आपको पता ही है कि धीरूभाई अंबानी इज नो मोर, बट रिलायंस कंपनी भी क्या मर गया? वो है। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि धीरूभाई अंबानी ने एक कंपनी चालू किया था, से फॉर एग्जांपल दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दे बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटीज। एक का एग्जिस्टेंस दूसरे के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ना। उसके आज मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, वो संभाल रहे बिजनेस, करेक्ट है। एंड ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या रीजन है, वो आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि हाँ, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट का नाम एक ही है, कभी कभी ये बोलता है, कभी कभी ये बोलता है, बट ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दे बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटीज, करेक्ट है। इसी वजह से जो कैपिटल आप बिजनेस में लाए हो ना, हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, इट इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द businessman, it is from the point of view of the business. So here whenever we record the transaction, we have to assume that we are business, not the business men, we are not। इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है मालूम है? कि जो भी पैसा आज मैंने बिजनेसमैन ने, जो भी पैसा धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी को दिया, वो एक तरह का उधार है। जब भी तुम बिजनेस बंद करोगे ना, तो मैं यही पैसा विड्रॉ कर लूंगा। एंड ये कॉमन सेंस है ना, जब भी आप पैसा लगाते हो बिजनेस में, तो आपका पैसा होता है। जैसे आप बिजनेस बंद करो तो पैसा उठा के आप घर पे लेके जाओगे कि बाजू वाले को दोगे? सिंपल लॉजिक है, करेक्ट ना सर? सो अब ये क्यों ऐसा है वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, बट एज ऑफ नाउ ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट सर? सो दिस इज कॉल्ड एज द लायबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और आई वुड से द एसेट्स, करेक्ट है? श्योर है सर? एनी डाउट्स? नहीं, उसका तो मालूम पड़ रहा है अपने को? टू गुड सर, सो वी कैन पैक इट अप हियर। वंडरफुल।